सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसने हमें ये समय फिर से प्रदान कर दिया कि फिर से हम उसके वचनों से उसको जान सके, उसकी पहचान में बढ़ सके, और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने फिर से आप सबसे मिलने के लिए भी अनुग्रह किया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना के साथ आज के इस संदेश को हम लोग आरंभ करेंगे, ताकि हमें पूरी रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की रज़ा मालूम हो सके, उसकी इच्छा को हम लोग जान सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिताजी, आपके चरणों में आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम सबसे प्रभु जी बोलिए और बातचीत कीजिए। अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे रूबरू होइए। आज पिता परमेश्वर, मैं यकीन करता हूँ आप बहुतों से बात करने जा रहे हैं। आप अपनी इच्छा को, जो अपेक्षा आप हम सबसे करते हैं, उस बातों को आप प्रकट करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिए पिता, और उन्हीं की अगुवाई में हमें ले चलिए। यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत एक प्यारा सा विषय लेकर आपके पास आया हूँ, जो आज हम विश्वासियों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिए, पौलुस कहता है कि यीशु हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, और हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग जयवंत से बढ़कर है। पर उस जय की बातों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो वर्ड है, मैं इस वर्ड के ऊपर आज आपको प्रीच करने पर हूँ। जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता है कि मानो वो है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा, जो पहला इंसान इस दुनिया में जिसका नाम आदम बताया गया है बाइबल में, जब उसको परमेश्वर ने बनाया था, तो वचन साफ बताता है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 पद में वचन साफ बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। आज हम जो मनुष्य है, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। मेरे प्रियो, उसकी समानता में, उर्दू में ये शब्द आता है, उसने हमको अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया है। हम उसकी समानता में बने हैं मेरे प्रियो, उसके स्वरूप और उसकी समानता में जो हम बने हैं। तो जो यहाँ लिखा है कि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, क्या आज हम उसकी समानता में पाए जाते हैं? देखिएगा मेरे प्रियो, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसको बनाया, अपने समानता में, यानी अपनी तरह उसको बनाया। जैसे वो खुद है वैसे उसने उसको बनाया। आदम जो था वो महिमावान था। इस प्रकार से जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, अपने स्वभाव में जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, अपनी तरह जैसा परमेश्वर है, उसने आदम को बनाया था। लेकिन जिस दिन आदम ने पाप किया, फल खाकर आज्ञा को तोड़ा, जब उसकी महिमा चले गई, तो वो समानता जो था, स्वरूप तो रह गया, पर जो समानता था वो समानता भी चले गई। और जैसे ही पाप हुआ, तो पाप का फल उनके जीवन से प्रकट होने लगा। सबसे पहले उन लोगों ने दोष लगाना शुरू किया। हव्वा ने दोष लगाया कि मुझे सर्प ने बहका दिया। आदम ने दोष लगाया, परमेश्वर पर ही दोष लगा दिया कि जो स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खाया। और वहाँ से पाप का फल जो है वो जीवन में दिखना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ? समानता जो है वो चला गया, परमेश्वर से दूरी हो गई, जिसको मृत्यु कहा जाता है। और यीशु मसीह जब आते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारा परमेश्वर के साथ मेल कराते हैं। यीशु मसीह के ही द्वारा, यीशु मसीह ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये बात खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में है, तो वो क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आए, तो वो हमें वापस से उसी समानता में ले आने के लिए हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। वो हमें अब उसकी समानता में, अब परमेश्वर की समानता में, यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से मेल करा दिया, और पवित्र आत्मा के हमें यीशु मसीह की समानता में उसके जैसा अब हमको जो है वो बना रहे हैं।
हालेलुया। वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे ख्याल और मेरे ख्यालों में आसमान जमीन का अंतर है। इसी तरह से आज पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में अंश अंश करके जो है वो ढाल रहा है। देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की समानता में बहुत सारी बातें पाई जाती है। सबसे पहले जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करते हैं, हमें जो ढालते हैं वो सामर्थ्य में नहीं, लेकिन पहले वो हमें पवित्रता में ढालते हैं। क्योंकि देखिए वचन बताता है रीतों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 पद में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से। और 30 वर्ष तक जो है वो पवित्रता में ढलते गए, बदलते गए, बढ़ते गए। और 30 वर्ष के बाद जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म के बाद जो है लिखा है कि वो सामर्थ्य से भरा हुआ जंगल से जो है वापस लौटे और उन्होंने सामर्थ्य के काम को करना शुरू किया। यानी विश्वास को सीखा, परमेश्वर की पवित्रता को सीखा। क्योंकि पहले परमेश्वर की समानता में अनुग्रह, दया, प्रेम, मेल, ये सारी बातें पाई जाती है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं, पहले वो हमें इन सारे स्वभाव में बदलते हैं। उसके बाद जब हम इसमें बदलने लगते हैं तब वो हमें फिर सामर्थ्य की ओर लेके जाते हैं। इसलिए लिखा है कि पहले पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और यीशु मसीह ने 30 वर्ष के बाद जो है अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण शुरू किया। मेरे प्रियो, आज हम लोग जयवंत हैं। हम लोग अपने आप को पहचानते नहीं, अपने अधिकार को पहचानते नहीं। आज यदि कोई मंत्री है तो उसका बेटा है तो वह पहचानेगा कि उसका अधिकार क्या है। यदि कोई मंत्री है, यदि कोई ऊंचा पद में है तो वह पहचानता है कि उसके पद का, उसके अधिकार का कितना वैल्यू है, कितना वजूद है। मेरे प्रियो, लेकिन आज हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की समानता में जो ये बातें पाई जाती है, जो वचन में आज हमने सुना कि परमेश्वर जो है जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता है कि वो है। और यही बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हम क्या देखते हैं आज हम वही कहते हैं, पर वो नहीं कहते जो हम देखना चाहते हैं। देखिएगा मेरे प्रियो, और उत्पत्ति में ही बताया गया है, पहले ही अध्याय में बताया गया है कि जब पृथ्वी को परमेश्वर रिफॉर्म कर रहा था, वापस उसको जब वो बेडौल थी, सुनसान थी, जब उसको वापस से प्रभु रच रहा था, तो वहाँ लिखा है कि उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 पद से मैं पढ़ता हूँ। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पर जो अंधकार ही अंधकार था, यहाँ पर उजियाले का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ पानी था, सिर्फ गहरा जल था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। और जिस दिन परमेश्वर ने कहा, देखिए कब से मंडरा रहा था ये मेंशन नहीं है, हमें नहीं पता कितने वर्षों से वो मंडरा रहा था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने एक शब्द कहा उजियाला हो, वहाँ उजियाले का कोई वजूद ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था। जो बातें है ही नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता है कि मानो वो है। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और जहाँ उजियाले का कोई अस्तित्व ही नहीं था वहाँ पर उजियाला जो है वो फूट निकला। ये जो परमेश्वर की समानता में बातें पाई जाती है, और परमेश्वर जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, आज हमें परमेश्वर की समानता में आने के लिए क्या ये सारी बातें आज हमारे जीवन में दिखती है? क्या हम आत्मिक जीवन में अपने आत्मिक स्तर में इस लेवल तक बढ़ रहे हैं? क्या हमारा विश्वास का प्रकटीकरण इस तरह से हम कर पा रहे हैं? क्या हम जो परमेश्वर की समानता में हैं, क्या हम उस अधिकार को, उसी अथॉरिटी को, उसी तरीके को जैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्या अपने जीवन में या अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य को कर पा रहे हैं? मेरे प्रियो, जो बातें है ही नहीं वो उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। और जब वो नाम लेता है, जब वो कहता है देयर बी अ लाइट, उजियाला हो, तो उजियाला हो जाता है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे भीतर रहता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि देखिएगा कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कुछ कर वर नहीं रहा था, मंडरा रहा था। कब तक मंडरा रहा था? जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा, शब्द नहीं कहा, तब तक मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा चाहते अब हमें उसकी सामर्थ्य के समानता में बदले, पहले उसके स्वभाव की समानता में, फिर उसके सामर्थ्य की समानता में बदले। परमेश्वर चाहते हैं इस तरह से आज हम लोग जयवंत के जीवन को जी सके मेरे प्रियो, कि हम भी उस प्रकार से बोलना शुरू करें कि जो हम देखना चाहते हैं वो बोलना शुरू करें और दिखेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है और वह जैसे वो मंडरा रहा था वैसे ही मंडराएगा तब तक जब तक शब्द नहीं कहा जाएगा।
पतरस के अंदर पवित्र आत्मा था। जब उसने कहा उस लंगड़े भिखारी को कि उठ अपने पाँव के बल खड़ा हो, वो लंगड़ा भिखारी जो बचपन से नहीं चला था, जो बचपन से लंगड़ा था, वो एक पल में जो है वो खड़ा हो गया। विश्वास जो उनके अंदर था, उस विश्वास को उन्होंने प्रकटीकरण किया। एलिया का विश्वास है, वो पानी पर मारता है, यरदन नदी पर मारता है, यरदन नदी 2 भाग हो जाता है। वो कहता है मेरे कहे बिना आकाश से जल नहीं बरसेगा। 3.5 साल तक आकाश बंद हो जाता है। वो कहता है आकाश से आग गिरे, और आकाश से आग गिरता है। वो कहता है जो बातें है ही नहीं, उसका नाम वो ऐसे ले रहा है जैसे वो है, और वो हो जाती थी। क्यों? उनके विश्वास को उन्होंने पहचाना, अपने परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने पहचाना, अपने परमेश्वर की समानता को उन्होंने पहचाना, और पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की कि वो अंश अंश करके उसके समानता में जो है वो बदल सके। तो इसी तरह से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की समानता में ढालना चाहता है। पहले तो वो हमारे अंदर उसके स्वभाव को इम्पैक्ट करता है, प्रेम, दया, अनुग्रह और मेल, इन सब बातों को हमारे अंदर इम्पैक्ट करता है। उसके बाद वो हमें सामर्थ्य के समानता में, जो परमेश्वर के जो सामर्थ्य है उसके समानता में वो हमको ढालता है, वो हमको ले जाता है और हमें इस तरह से बनाता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वे भी परमेश्वर की तरह हो जाते हैं, और फिर उनके लिए कोई भी असंभव नहीं रहता है। उनके लिए हर एक असंभव संभव हो जाता है, जैसे परमेश्वर के लिए भी हर एक असंभव संभव है। हालेलुया। पर अंतिम में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं है जो आपको मिल गया, अब आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें समझना होगा। क्योंकि एलिया ने कहा आग उतरे, यदि आपको ये मिल जाएगा तो आप कितने आग उतारेंगे। मूसा ने कहा पानी खून में बदल जाए, यदि आपको ये अधिकार मिलेगा तो आप कितने पानी को खून में बदलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है मेरे प्रियो कि आप हर बात जो कहेंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर याद रखिए, वचन बताता है, 1 यूहन्ना में लिखा हुआ है कि यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। सबसे पहले आपको परमेश्वर की योजना को जानना पड़ेगा। यदि एलिया ने कहा कि आकाश बंद हो जाए तो उसने उससे पहले परमेश्वर की योजना को जाना। परमेश्वर की योजना में था आकाश बंद होना, इसलिए हो पाया। यदि यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है, वो ठीक हो जाएगी, बच जाएगी, और यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा किया, तो ये परमेश्वर की योजना में था, ये होना है, इसीलिए हुआ। यदि यीशु मसीह ने कहा पानी को दाखरस बनाया तो यह परमेश्वर की योजना में था, इसीलिए उसने कहा और ये हुआ। तो जो परमेश्वर की योजना में है वो जब आप उसको कहेंगे, और वो आप जब कहेंगे तो वो होगा, तब आप इस प्रकार से चल सकेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले उसकी योजना को जानना है, और उसके लिए हमें उसके साथ बैठना है, हमें उसके साथ चलना है, हमें उसकी खोज करना है, हमें उसकी सहभागिता में आना है। तब हम जब उसकी योजना को जानेंगे, सबसे पहले वो हमारे जीवन के प्रति अपनी योजना को प्रकट करेगा। दूसरों के जीवन के प्रति आज हम और उसकी योजना को जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले हमें अपने जीवन के प्रति अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। और जब वो हमारे जीवन के प्रति जब अपनी योजना को प्रकट करता है तो उसमें जो आशीष की बात है उसको आप अंगीकार करेंगे। है नहीं आशीष अभी जीवन में, वर्तमान में तो नहीं है, पर आप अंगीकार करेंगे और वो होगा। आपके जीवन में परमेश्वर जो अपनी योजना को प्रकट करता है, आपको जो प्रतिज्ञाओं को देता है, आपको जो आशा देता है, जब उस बातों को लेकर आप अंगीकार करते हैं, वर्तमान में वो नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको कन्फेस करते हैं अपने होठों से, और मेरे प्रियो वो होता है, वो हो जाता है। जो मांगते हो प्रतिति कर लो कि मिल गया है, वो तुमको मिल जाएगा। सो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य की समानता में अब बढ़ने की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा आपको उस लेवल में लेके जाए। यही मेरी विनती है कि आप भी परमेश्वर की तरह असंभव को संभव के रूप में देखना शुरू करें, और आप भी परमेश्वर की तरह जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे ले कि वो है, पवित्र आत्मा उसको हकीकत में तब्दील करेगा। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, मैं वीडियो को शॉर्ट बनाता हूँ, शॉर्ट मैसेज में मैं इसको कवर करता हूँ, क्योंकि यदि मैं उसको लंबा व्याख्यान करूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी आपको सबसे बेस्ट टीचर जो आपका है पवित्र आत्मा, वो आपको टीच करेंगे, वो आपको इस लेवल में हाई लेवल में लेके जाएंगे, और आप इस तरह से परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में ढलेंगे। आप परमेश्वर की तरह सामर्थी
बनते चले जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा, योग्य लगा, इसे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्दी फिर से मिलेंगे परमेश्वर के नए वचन के साथ, उसकी नई बातों के साथ। और तब तक के लिए सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।